जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हनुमान भक्ति पर। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हनुमान जी की ये 4 चौपाई करती है जीवन में चमत्कार, पूरे होते हैं सभी सपने सभी काम। दर्शकों, पवन पुत्र हनुमान जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन के संकट दूर होते हैं। इसके अलावा यदि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भी भक्त के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई रोग भी नहीं लगता और सताता भी नहीं। दोस्तों, कौन सी है वो 4 चौपाई जिसकी उपासना करने से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और आपकी हनुमान चालीसा भी सिद्ध हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दें और आप राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। कमेंट करने से आप पर भगवान हनुमान की कृपा अवश्य बरसेगी। भगवान राम के परम भक्त बजरंगबली की उपासना के लिए मंगलवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हनुमान जी की पूजा करने और उनके समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से ही भक्त के सारे संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। हनुमान चालीसा की हर चौपाई का अपना महत्व है। कहा जाता है कि इसके पाठ के चमत्कारी प्रभाव सामने आते हैं। यही नहीं, चालीसा की हर लाइन एक मंत्र की तरह काम करती है। चालीसा की हर एक लाइन सेहत, धन और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली बताई गई है। आज हम वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से मिले जानकारी के मुताबिक हनुमान चालीसा की 4 चौपाई जो देती है चमत्कारिक परिणाम। वैसे तो आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, परंतु दोस्तों, यदि आप ये 4 चौपाई दिन में किसी भी वक्त करते हैं तो इसका परिणाम आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ये अलग अलग चौपाई करने से आपके जीवन में रोग समस्या, धन समस्या, मानसिक समस्या, यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसे दूर करने के लिए वीडियो में बताई गई 4 चौपाई के अनुसार आप उसका पाठ करें, जिससे आपको निवारण अवश्य प्राप्त होगा। सबसे पहली चौपाई की बात करें तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। अर्थात हनुमान चालीसा की ये चौपाई बताती है कि हमें किसी भी प्रकार का भयंकर रोग ही क्यों न हो और कोई सी भी परेशानी ही क्यों न हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान जी का नाम लेने से सारी परेशानियों का अंत आ जाता है। दोस्तों, दूसरी चौपाई है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात इसका मतलब हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। उनके पास हर प्रकार की सिद्धि है, हर प्रकार की ताकत है, हर प्रकार की क्षमता है। अगर उनका स्मरण और पूजा की जाए तो जिंदगी में आने वाली मुश्किलें कम होने लगती है और समाप्त हो जाती है। तीसरी चौपाई है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। अर्थात हनुमान चालीसा की ये चौपाई पढ़ने से विद्या और धन से जुड़ी हर समस्या का समाधान होता है। यदि कोई बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप इसे चौपाई का पाठ बच्चे को अवश्य कराएं। रोजाना आप 7 बार, 11 बार या फिर 108 बार आप स्वयं धन की समस्या से परेशान है तो पाठ कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा सा बच्चा जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता उससे भी ये पाठ करने के लिए मदद कराए, जिससे उसका ध्यान पढ़ाई में अवश्य लगने लगेगा। अब 4वें नंबर की चौपाई है भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात अगर आपका काम शत्रुओं के कारण नहीं बन पा रहा तो इस चौपाई का पाठ करने से आपका बल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके सामने आपके दुश्मन ठहर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपने
हनुमान जी के अंदर कितनी शक्ति है ये कथा तो सुनी होंगी। तो जो भक्त हनुमान जी की भक्ति करता है उसके अंदर इतना बल आ जाता है कि उसका शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाता। यदि कोई तांत्रिक विद्या की होगी तो वो भी आसानी से समाप्त हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। इस चौपाई का पाठ करने से भक्तों के सभी काम बनने लगते हैं। दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर मेहनत करने के बावजूद भी हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और उसके कारण निराशा और मानसिक तनाव जैसी तकलीफें मनुष्य को झेलनी पड़ती है। यदि वो मंगलवार हनुमान जी की भक्ति कर ले, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, वीडियो में बताई चौपाई कर ले, तो शीघ्र ही उसे हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, अब यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखना चाहते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, उसकी विधि क्या है, आइए इसके बारे में बताते हैं। व्रत पूजा विधि। मंगलवार का व्रत कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से रख सकता है। इस व्रत को 21 या 35 मंगलवार तक रखना चाहिए। दोस्तों, याद रखें, लगातार 21 मंगलवार या फिर 35 मंगलवार तक आपको मंगलवार का व्रत रखना होगा। कई लोग तो इस व्रत को आजीवन भी रखते हैं। यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप ये कार्य कर सकते हैं। इस व्रत को करने के लिए मंगलवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद घर के ईशान कोण में हनुमान जी के आसन के लिए चौकी रखें और इससे हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। ध्यान रखें, हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसलिए इनके साथ आप भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र भी जरूर स्थापित करें। अब अपने हाथों में जल लेकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले और धूप दीप जलाकर भगवान राम और माता सीता की आराधना करें। इस पूजा में हनुमान जी को आप लाल रंग के पुष्प, वस्त्र, सिंदूर आदि चढ़ाए। हनुमान जी को कोई रुई में चमेली का तेल डालकर अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाए या फिर बूंदी के लड्डू भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया व्रत की विधि किस प्रकार है और कितने मंगलवार तक आपको हनुमान जी की व्रत विधि करनी चाहिए। इसके लाभ क्या है, आइए जानते हैं। मंगलवार व्रत के लाभ। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ कुंडली में मंगल से जुड़े जितने भी दोष, जितने भी कुछ है, समाप्त हो जाता है। मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी सम्मान, साहस और शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं है दोस्तों, यानी कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जोड़े को भी मंगलवार का व्रत करना चाहिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है और हर एक मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस उपाय से हनुमान जी को प्रसन्न करने से निश्चित ही हर समस्या का समाधान हो जाता है। इन उपायों से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और सुख, समृद्धि, धन दौलत प्राप्त होती है। ये उपाय इस प्रकार है। हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल उपाय है बजरंग बली को प्रसन्न करने का। इस उपाय से हनुमान जी को प्रसन्न करने से निश्चित ही सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हनुमान जी को कलयुग में जागृत देव माना गया है। राम भक्त हनुमान जी चमत्कार, सफलता देने वाले देवता माने गए हैं। आज के समय में हनुमान जी के सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। अतः हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों द्वारा उनके पास किए जाते हैं इन उपायों से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और सुख, समृद्धि, धन दौलत प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो की ओर चलते हैं।
हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल उपाय है बजरंगबली को प्रसन्न करने का। हर रोज या हर मंगलवार और शनिवार को चालीसा का पाठ करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। हर मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंगबली को बना हुआ बनारसी पान चढ़ाना चाहिए। बनारसी पत्ते का बना हुआ पान चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त रामायण या श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं या इनके दोहे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो उन्हें हनुमान जी का विशेष स्नेह प्राप्त होता है। श्री राम के मंत्रों का जाप करने वाले भक्त पर हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हनुमान जी को हर मंगलवार या शनिवार सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। सिंदूर बजरंगबली को अति प्रिय है और जो भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नियमित रूप से हनुमान जी को धूप अगरबत्ती लगानी चाहिए। हनुमान जी को फोटो घर में किसी पवित्र स्थान पर लगाएं। फोटो इस प्रकार लगाएं जिससे हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर दिखाई दे। किसी भी खास मुहूर्त में या त्यौहार या विशेष तिथि पर हनुमान जी का पूरा श्रृंगार अपनी श्रद्धा अनुसार करवाना चाहिए। कलयुग में राम भक्त हनुमान जी को प्रत्यक्ष जीवित एवं अमर रहने का वरदान प्राप्त है, इसलिए उनको चिरंजीवी भी कहा जाता है। बजरंगबली भक्त की प्रार्थना सुनकर स्वयं उनकी समस्याओं को दूर कर उनकी रक्षा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कुछ उपायों के बारे में। ये उपाय थे। पहला उपाय है 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काले तिल को मिलाकर आटा पीस ले। अब प्रति मंगलवार इस आटे को गूंथकर दीपक बनाए और 11 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में हनुमान जी को अर्पित करें। जैसे पहले दिन 1 दीपक, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 दीपक जलाए। इस तरह 11 दिनों तक 11 दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रहे ये दीपक सरसों के तेल में ही लगाएं। अब 11 दिन पूरे हो गए तो घटते क्रम में दीपक लगाना शुरू कर दी। इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे फिर कर्ज हो, घर या व्यापार की समस्या हो या फिर अन्य समस्या के शीघ्र ही आपको शुभ परिणाम फल प्राप्त होंगे। दूसरा उपाय, अगर आप अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों से परेशान हैं और उनसे निजात पाना चाहते हैं तो एक गोमती चक्र, एक नारियल पर सिंदूर लगाकर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में अर्पित करें। इससे आपकी कीमती कमाई व्यर्थ खर्च नहीं होगी। घर या व्यापार में अगर आप नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं या किसी की बुरी नज़र व जादू टोने से उसे बचना है तो आप ये टोटका आजमा सकते हैं। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के बाएं पैर व बाएं कंधे का सिंदूर लेकर आए। अब इस सिंदूर से घर या ऑफिस के मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की तरफ श्री राम लिख दें। ऐसा करने से आपके घर या ऑफिस पर लगी बुरी नज़र एवं किसी भी प्रकार के जादू टोने का असर समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। चौथा उपाय, किसी भी खास मुहूर्त या त्यौहार या विशेष तिथि पर हनुमान जी का पूरा श्रृंगार अपनी श्रद्धा के अनुसार करवाएं। मिठाई, हनुमान जी को मिठाई भी अर्पित करनी चाहिए। मिष्ठान अर्पित करने पर देवी देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है। 5 प्रकार के फल पूजन कर्म में फल चढ़ाने को भी विशेष परंपरा है। अतः हनुमान जी को भी किसी भी प्रकार के 5 मौसमी फल चढ़ाने चाहिए। 5वां उपाय, अगर आप अपने आसपास, ऑफिस या कहीं भी अपने दुश्मनों से परेशान है तो प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करने से लाभ होगा, क्योंकि हनुमान जी खुद दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे। 6ठा उपाय, हनुमान जी के 12 नामों की अपार महिमा है। कौन से हैं ये 12 नाम?
और आपको भी इन 12 नामों का रोज़ाना जप करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं। नामों को ध्यान से सुनिएगा दर्शकों। राम भक्त, महाबल, महावीर हनुमान, बजरंग बली, शंकर सुमन, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन सुत, अमित विक्रम, समेष्ट, लक्ष्मण, प्राणदाता, प्रात काल उठते ही जिस अवस्था में है, इन 12 नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। नित्य नियम के समय नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है। रात्रि को सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति शत्रुजीत हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में गए बताए अनुसार इन 12 नामों का निरंतर जाप करने वाले व्यक्ति श्री हनुमान जी महाराज दसों दिशाओं से एवं आकाश पाताल से रक्षा करते हैं। यात्रा के समय एवं न्यायालय में पड़े विवाद के लिए 12 नाम अपना चमत्कार दिखाएंगे। लाल शाही से मंगलवार को भोज पात्र पर ये 12 नाम लिखकर मंगलवार के दिन ही ताबीज बांधने से कभी सिर दर्द नहीं होगा। गले या बाजू में तांबे का ताबीज ज़्यादा उत्तम है। तो दर्शकों, ये थे प्रभु हनुमान जी के कुछ ऐसे खास उपाय जो अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। यदि आपको भी हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और अनोखी जानकारी के साथ। दर्शकों, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को जय श्री राम।